हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो है हम लोग ट्रिगोनोमेट्री टेबल स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग जो है ये 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर हम साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट का वैल्यू जानेंगे, है ना। और इस पूरे टेबल से जो है हमारा चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2 जो है सॉल्व होगा। तो सबसे पहले देखो, इसमें आपको जो है मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से क्या कर पाओगे, इस टेबल को याद कर पाओगे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं साइन 0 पर। तो साइन 0 पर जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, बोलो 0, है ना। अगर बात करें हम लोग साइन 30 पर, तो साइन 30 पर जो अपनी वैल्यू होती है वो कितनी वैल्यू होती है, 1/2। उसके बाद देखो साइन 45 पर जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। और साइन 60 पर जो अपनी वैल्यू होती है वो होती है √3/2। और साइन 90 पर जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, बोलो 1। तो अब देखो ध्यान देना, अगर हम इधर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर बढ़ रहे हैं तो हमारा देखो 1 की जो वैल्यू है, साइन की जो वैल्यू है धीरे धीरे बढ़ रहा है। साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, बोलो 1। कॉस जो है जस्ट अपोजिट इसका होता है, जस्ट अपोजिट हम लोग जो है जस्ट अपोजिट हम लोग चलते हैं। साइन अगर उधर से इधर चल रहे हैं तो कॉस जो है वो इधर से इधर चलेगा, ध्यान देना। तो जस्ट अपोजिट चलती है वैल्यू। तो अगर मैं बात करूँ कॉस, तो cos 90 पर जो वैल्यू हो जाती है वो वैल्यू हो जाती है अपने पास 0 डिग्री। अगर cos 60 की वैल्यू बात करें तो वो हो जाती है 1/2। 45 पर दोनों की वैल्यू हो जाती है 1/√2। 30 डिग्री पर इसकी वैल्यू हो जाती है √3/2। और 0 पर क्या हो जाता है, 1। अब देखो ध्यान देना, आपको ये दिख रहा होगा कि अगर हम लोग जो है साइन में जो है अगर हम लोग इधर लेफ्ट टू राइट चले तो इधर ये वैल्यू हो रही है। और कॉस में जस्ट अपोजिट राइट टू लेफ्ट चले तो वैल्यू हो रही है ना। तो अगर आपने सिर्फ साइन को भी अगर याद कर रखा है तो कॉस ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएगा। देखो, हमने बताया था जो अपना tan जो मिलता है वो साइन और कॉस को डिवाइड करने पर क्या मिल जाता है, नया आंसर tan। तो देखो, इसको डिवीजन करके देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग 0/1 करते हैं तो क्या आएगा वैल्यू, 0। तो tan 0 पर जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, बोलो 0। tan 30 की बात करें, मैं डिवीजन हो गया, देखो 2 से 2 खत्म हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, बोलो 1/√3 आ गई इसकी वैल्यू। अगर बात करो, ध्यान देना, 45 पर, तो अगर इसे डिवाइड देंगे तो 1/1, तो अपना tan 45 पर जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, बोलो 1 आएगा। अब बात करते हैं tan 60 पर। तो अगर देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो अपनी tan 60 पर जो वैल्यू आई वो कितनी वैल्यू आई, बोलो √3। और देखो ध्यान देना, किसी भी संख्या को जो है हम लोग 0 से डिवाइड नहीं दे सकते। तो यहाँ पर जो है 1/0। तो tan 90 पर जो है, ध्यान देना, tan 90 पर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो अपने पास ये 3 ट्रिगोनोमेट्री जो फंक्शन है ये तीनों आ गए। देखो साइन, कॉस और tan। आपको मैंने बताया कि साइन का जो जस्ट अपोजिट होता है वो क्या होता है, बोलो कॉसेक। कॉस का जो जस्ट अपोजिट होता है वो सेक। और tan का जो जस्ट अपोजिट होता है वो क्या होता है, बोलो कॉट। तो ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग रखते हैं वैल्यू। अगर देखो इसका जस्ट अपोजिट करोगे, साइन का जस्ट अपोजिट, तो 1/0 होगा। तो कॉसेक 0 डिग्री पर क्या हो जाएगा अपने पास, नॉट डिफाइंड। अगर बात करें, ध्यान देना, कॉसेक 30 डिग्री पर तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू, 1/2। अगर 30 पर है तो ये हो गया 2। 45 पर हो जाएगा आपका वैल्यू कितना, √2। और 60 पर कितना हो जाएगा, 2/√3। और 90 पर क्या हो जाएगा अपनी वैल्यू, 1 रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से देखो, cos 0 पर नॉट डिफाइंड, cos 0 पर नॉट डिफाइंड, cos 30 पर 2,
cos 45 पर √2, cos 60 पर 2/√3 और 90 डिग्री पर कितना हो गया 1। अब cos का जो जस्ट अपोजिट जस्ट रिवर्स होता है वो क्या होता है आपका सेक। तो ध्यान देना ये है 0 पर 1, तो ये भी क्या होगा बोलो 1। यहाँ पर वैल्यू अपोजिट हो जाएगी तो ये हो गया 2/√3, ये हो गया √2, ये हो गया 2। और अगर इसको अपोजिट करेंगे 1/0 तो ये क्या हो जाएगा बोलो नॉट डिफाइंड। अब देखो ध्यान देना tan का जो जस्ट अपोजिट होता है क्या होता है बोलो cot, तो ये क्या हो जाएगा cot 0 पर नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा आपको √3, ये 1 और ये 1/√3 और ये कितना हो जाएगा आपको, अगर ये नॉट डिफाइंड है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इस प्रकार से जो है इस पूरे टेबल को हम लोग याद रख सकते हैं। फिर से एक बार रिकॉल करवाता हूँ आप लोगों को। देखो साइन की वैल्यू जो है 0 पर 0, 30 पर 1/2, 45 पर 1/√2, 60 पर √3/2 और 90 पर 1। अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो cos में जस्ट अपोजिट होता है। अगर राइट से लेफ्ट जाओगे तो सेम वैल्यू देखो cos 90 पर 0, cos 60 पर 1/2, cos 45 पर 1/√2, cos 30 पर √3/2 और 0 पर 1। अब देखो ध्यान देना अगर साइन और cos हमें पता चल गया तो दोनों को डिवीजन करने पर जो वैल्यू आती है वो कौन है बोलो 10। तो 10 0 पर क्या हो गया 0, 10 30 पर 1/√3, 45 पर 1, 60 पर √3 और 90 डिग्री पर नॉट डिफाइंड। तो इस प्रकार से अगर ये तीन हमें याद हो गए तो इसी वैल्यू को जस्ट अगर हम रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा ये तीनों वैल्यू क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें और घर पर दोबारा एक बार जो है इस टेबल को याद करने की कोशिश करेंगे ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे होगा और आप भी करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।